ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ओम के उच्चारण से जो पवित्र ध्वनि उत्पन्न हुई है उसको महसूस करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा छोड़ देंगे। हरिओम नाम। हरिओम। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सबको? यस मैम। तो हम कहाँ थे? Who will tell about previous classes in 20 seconds recap? मैम मैं बता देती हूँ। Sure. Yesterday what you taught is about that first types of communication। आपने बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप्स और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के आपने टाइप्स बताए थे। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपने देयर आर सम टाइप्स। फर्स्ट वन इज वर्टिकल। सो वर्टिकल में के भी दो पार्ट्स है, इट्स बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप में होता है कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट से और सुपीरियर अथॉरिटी को बॉटम अप, यस आई टॉप डाउन, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर अथॉरिटी को जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो बॉटम अप होता है। टॉप डाउन में जब आप सुपीरियरिटी से सबऑर्डिनेट्स का कम्युनिकेशन होता है वो टॉप डाउन होता है। सेकंड आपने बताया था लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन होता है जब this type of communication take place between two employees of same level but working in a different department। दोनों different department में होते हैं पर जो employees होते हैं वो same level के होते हैं। एग्जाम्पल आपने जो दिया था वो था सेल्स मैनेजर एंड ह्यूमन मैनेजर का। सेकेंड था आपने डायगोनल कम्युनिकेशन। क्या होता है डायगोनल कम्युनिकेशन में? होता है इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल एंड यू हैव गिवन द एग्जांपल्स ऑफ सेल्समैन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर। सेकेंड आपने बताया था टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज अ सिंगल स्ट्रेन चेन। इसमें क्या होता है मैम, जब दो पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है और फिर वो चलता रहता है। इट्स बिटवीन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स। सेकेंड कम्युनिकेशन आपने बताया था क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है, अगर in this types of informal communication one person tells something to some of his friends and then they circulate, तब फिर अपने close friends में जो circulation cluster means group में, so वो cluster chain हो गया। थर्ड आपने बताया था probability chain। उसमें होता है एक person randomly किसी भी one person randomly choose some person and transfer information to them and they also do the same। और लास्ट आपने बताया था गॉसिप। गॉसिप में होता है कि एक पर्सन ग्रुप ऑफ लोगों को कम्युनिकेट करता है, लाइक अ चुगली वाला जो आपने एग्जांपल बताया था, और फिर वो ग्रुप जो पीपल है वो दूसरे ग्रुप को करता है और इस तरह से सारा जो कम्युनिकेशन है वो जब तक सब जगह ट्रांसफर होता है, दिस इज अ गॉसिप। लास्ट आपने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें रूल्स और रेगुलेशंस ज्यादा होते हैं, बल्कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रीली किसी भी डायरेक्शंस में जा सकता है। देयर इज नो बाउंडेशन इन अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी, मतलब सिक्रेसी बहुत ज्यादा हाई लेवल की मेंटेन करनी पड़ती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंसेस हमें चाहिए होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, इनफॉर्मल में नहीं चाहिए होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम स्लैंग वर्ड्स का बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, एक रेस्पेक्टिव वे में हमें बोलना पड़ता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। लास्ट एंड द लीस्ट पॉइंट इज नॉट अ लीस्ट पॉइंट, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फुलफिलमेंट होती है उनके
उनको पूरा करना, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पर्सनल नीड्स और इंटरेस्ट के ऊपर होता है टोटली। मृदुला, यस मैम। वेरी गुड, वेल एक्सप्लेन्ड। तो आपको पता है मैं ये रिकैप क्यों लेती हूँ, ताकि जो आपने प्रीवियस में पढ़ लिया वो आपको माइंड में अभी से क्लिक हो जाए, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो ये टॉपिक इसीलिए मैं रिकैप करवाती हूँ 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स देके, आपको कितना याद हो गया, ताकि आपको ज्यादा प्रेशर इस पे ना देना पड़े। हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी में भी मैंने दे दिया है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, संचार का तरीका। जो लोग जिनको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से देख लेंगे। औपचारिक संचार में कुछ पहले से नियम बनाए गए हैं, जो अभी इन्होंने हिंदी में बताया एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है, और अनौपचारिक संचार में कोई नियम नहीं होते। इसमें आप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी भी तरह से बातचीत या जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। औपचारिक संचार की गति काफी मंद होती है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। इसमें क्योंकि नियमों का पालन करते हुए कम्युनिकेशन करना होता है। अनौपचारिक संचार में गति तीव्र होती है, टाटा बाय बाय सी यू जो भी होता है। औपचारिक संचार एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, अनौपचारिक संचार एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है। ग्रेप वाइन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? मैम जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है उसमें हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब होता ग्रेप है, वाइन मैम, ग्रेप वाइन वो तो नहीं होता किसी की टांग खींचना। ग्रेप का मतलब क्या होता है? मैम अंगूर से बनी वाइन। अंगूर अंगूर मैम खट्टे गुच्छे हैं। में होती है ना इन्फॉर्मेशन, इधर से उधर कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसमें। यस, तो अंगूर के गुच्छे वाली जो लड़ियां बनती चली जाती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। औपचारिक संचार में विश्वसनीयता काफी होती है और इसमें बातचीत के सबूत भी होते हैं, जबकि अनौपचारिक संचार विश्वसनीयता उतनी नहीं होती और उसका कोई सबूत नहीं होता। हम कैजुअली बात करते हैं, उसका कोई सबूत नहीं होता। और इनफॉर्मल में यानी कि कैजुअल, जो हम डिसिप्लिन वे में जिसमें रहते हैं, उसके सारे डिसिप्लिन के सबूत होते हैं। डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, ऑफिस में आप जो भी बातें करते हैं। औपचारिक संचार अनौपचारिक संचार की अपेक्षा अधिक समय लेता है। समझ में आया? फॉर्मल ज्यादा समय लेता है, इनफॉर्मल हम कैसे भी यूज करके भाग जाते हैं। औपचारिक संचार का फायदा है कि काम सिस्टम के साथ सही तरीके से होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ सकता है कि किस कम्युनिकेशन में, फॉर्मल और इनफॉर्मल, किस कम्युनिकेशन में काम सिस्टम की यानी कि सटीक तरीके से होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल यानी कम्युनिकेशन में सिस्टमेटिक वे में काम होता है, जबकि अनौपचारिक संचार में काम जल्दी होते हैं लेकिन सिस्टम के साथ नहीं होते हैं। घर में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, दोस्तों के साथ कोई रूल रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। औपचारिक संचार में संचार की लंबी श्रृंखला के कारण विकृति होती है और अनौपचारिक संचार में अफवाह मैम किसी का माइक, मैम माइक शुरू है, किसी आ रहा है, उनके बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन, प्लीज म्यूट योर माइक। मैम राजकुमार जी का ओपन है। म्यूट एवरीवन। अब ये जो माइक ऑन था, बाय मिस्टेक ऑन हो सकता है, बट इसको क्या बोलेंगे? इनफॉर्म फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर हो गया। बैरियर में अगर देखा जाए तो फिजिकल बैरियर हो गया, है ना। एटीट्यूडनल बैरियर में भी आ गया, क्योंकि अभी वहां से खुला था तो आपको क्या इरिटेशन महसूस हुई? हुई? Yes, तो ma'am. आपने उनको बोल दिया कि अपना माइक म्यूट की। देखिए हर चीज का एग्जाम्पल निकल के आ रहा है बात करते करते ही, है ना। यानी कि वो जो माइक अनम्यूट हुआ वो गलत एटीट्यूड में आ गया, आया, तो आपने उसको टोक दिया कि उसको म्यूट कर दीजिए। हालांकि बाय मिस्टेक हुआ होगा, उन्होंने जानबूझ के अनम्यूट नहीं किया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती है, बस समझने की देर है, ठीक है।
अनौपचारिक संचार में अफवाह फैलाना और बढ़ने का खतरा होता है। वही जो चुगली वाली बात मैं कर रही हूँ, जो चेन हो गया, ग्रेप वाइन हो गया, अनौपचारिक में यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजों का खतरा ज्यादा होता है। अब इसका एक और एग्जांपल देती हूँ। ज्यादा बोलने से क्या होता है? एनर्जी वेस्ट आप होती लोग है। योगा में हैं, आप लोगों को पता होगा, कई बार ऐसे ज्यादा ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज आप अगर आपके मुंह से कुछ गलत निकल गया हंसी मजाक में, तो वो आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो ज्यादा बोलने से क्या होता है, कई बार इंसान जल्दी जल्दी में या ज्यादा बोलने के चक्कर में गलत बोल जाता है और वो सामने वाले को हर्ट हो जाता है और वो उसका अफवाह बना देता है। ठीक है, तो वो उसका बिहेवियर खराब हो जाता है, यानी वो एटीट्यूडल में आ गई, इसका एटीट्यूड ऐसा है, ये ज्यादा बोलता है, ये किसी को कुछ भी बोल देता है। देखो मैं चीजों को कोरिलेट कर रही हूँ, सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट है। ठीक है। दूसरा है, औपचारिक संचार में जानकारी की सुरक्षा होती है, जबकि अनौपचारिक संचार में जानकारी खुलने का डर होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। औपचारिक में आप जो भी करते हैं, जानकारी की सुरक्षा होती है, यानी कि ऑफिस में जो वर्क चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसकी जानकारी हमें है, राइट। लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, हमने मान लो कुछ गलत बोल दिया या किसी के बारे में बैक बाइटिंग कर दी, किसी से कुछ बोल दिया, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो डर बैठ गया कि ये बात कहीं खुल ना जाए, ये बात वो किसी से बोल ना दे। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है, फॉर्मल में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स रिटन होता है, सबूत के साथ रिटर्न होता होता है। है। हाँ, तो वो वहां पे डर नहीं होता कि मेरी बातें खुल जाएंगी, क्योंकि वहां अफवाह फैलने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो भी है सबके सामने है और फॉर्मल वे में है, पूरा डिसिप्लिन वे में है। लेकिन अनौपचारिक में जब हम ज्यादा बातें कर देते हैं किसी के साथ या किसी की चुगली कर देते हैं, आप में से दोस्ती यारी में होती है ना फ्रेंड्स लोगों में, कि एक ने उसकी सीक्रेट आपको बता दी, अब आपको ये डर है कि यार उसने मुझे ट्रस्ट करके मुझे बताया था, कहीं ऐसा ना हो ये इसको मैंने बताया ये किसी और को जाके बोल दे, ठीक है, या उसी को बोल दे जिसने मुझ पर ट्रस्ट किया था। होता है? यस और नो? यस मैम। तो यही हो गया कि अनौपचारिक संचार में जानकारी खुलने का डर होता है। आपने किसी की बुराई कर दी या जो भी आपकी, या आपकी कोई ऐसी चीजें सीक्रेट है, जो मान लीजिए आप एक कंपनी खोलने वाले हैं, ठीक है, और आप किसी को बताना नहीं चाहते, लेकिन आपने अपनी बहुत बेस्ट फ्रेंड को बता रखा है कि यार मैं एक कंपनी खोलने जा रही हूँ, किसी को बताना मत, नहीं तो नजर लग जाएगी। ठीक है, तो वो आपके अंदर एक डर भी बैठ जाएगा, आपने बता तो दिया उसको, बाद में एक रिग्रेट करेंगे आपकी, मैंने उसको भी क्यों बताया, कहीं ऐसा ना हो जाके वो सबको बता दे और मेरे आने वाले बिजनेस को नजर लग जाए। ऐसा होता है? यस मैम। तो ये है आपका फॉर्मल इनफॉर्मल मोड खत्म हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication within the classroom is important in order for students to learn effectively and should be put in place from an early stage of learning. हम शुरू से ही जो भी सीखते हैं, हम कहाँ से, हमारी शिक्षा कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है। खत्म कहाँ पे होती है? खत्म अपने- तो होती नहीं है मैम, जब तक हम सीखते जा सकते हैं, खत्म तो हाँ, होती और है। खत्म कहाँ पे होती है? क्लासरूम में खत्म होती है, ऑफ कोर्स। Classroom communication exists in 3 categories: verbal, non-verbal and written. क्लासरूम में क्या क्या आता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? ये देखा जाए तो आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही आ जाता है, बट क्लासरूम कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो भी बातें हैं, जो भी डिसिप्लिन है, वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में आता है और वो क्वेश्चन में जरूर आता है। ठीक है, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन के 3 पार्ट्स हैं: वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, हिंदी वाले भी सुन ले। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है सीखना। शिक्षण एक त्रियामी में क्या आ गया? त्रियामी का मतलब क्या हुआ? त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक,
और छात्र और पाठ्यक्रम, तीन चीजों से मिलकर त्रियामी बन गया। अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर, जैसे किसी एक विषय या वस्तु को माध्यम बनाते हैं। हमने किसको माध्यम बनाया? इंटरनेट। सब्जेक्ट पाठ्यक्रम। कम्युनिकेशन, योगा। योगा, हम कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ हमारा सिलेबस है ना, बट हम क्या कर रहे हैं? हम किस फील्ड में हैं? हम योगा। हाँ, अर्थात किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंत प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। आप जो भी सीख रहे हैं उसी को शिक्षण कहते हैं। अब इसमें आते हैं तीन टाइप के जो शिक्षण मैंने बताया, किसमें? क्लासरूम कम्युनिकेशन में। पहला है वर्बल, नॉन वर्बल एंड तीसरा है रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन सबको पता चल गया, इसमें भी एक बार रिपीट कर लीजिए। रिफर्स टू सेंडिंग और रिसीविंग अ मैसेज थ्रू साउंड एंड लैंग्वेजेस। टीचर्स कैन एड्रेस वन स्टूडेंट और द होल क्लासरूम थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, a teacher may ask a student to stand up, which is verbal communication. टीचर किस माध्यम से पढ़ाती है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वक्त मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? वर्बल वे में पढ़ा रही हूँ। अब जैसे मैंने किसी से भी पूछा कि ये एक रिकैप दे दीजिए, आपने दिया, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप उसको रिप्लाई दे रहे हैं, वो क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? रिफर्स टू कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज, gesture, facial expressions, the tone and pitch of the voice and posture. For example, if a teacher is nodding their head while a student is speaking, this can be encouraging or show that they agree with the student. समझे? नॉन वर्बल में क्या हो गया? आप कुछ कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका गेस्चर कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन टीचर का, ये टीचर के फेशियल को देख के आप बता सकते हैं इस वक्त टीचर क्या कहना चाहती है। आपने सपोज कुछ रिप्लाई किया, आपने कुछ क्वेश्चन का आंसर लिख दिया बोर्ड पे, है ना, रिटर्न में लिख दिया। मैंने उसको नॉन वर्बल वे में कैसे रिप्लाई किया? या तो मैं ऐसे कर दूंगी या मैं ऐसे कर दूंगी, यानी कि परफेक्ट है। आई अप्रिशिएट यू, यू डिड वेरी गुड, यही हुआ ना। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में आता है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। एंड रिटन में क्या हो गया? रिटन कम्युनिकेशन इज सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर मे अरेंज अ रिटन असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेस्ट देयर नॉलेज और प्रेजेंट लेक्चर स्लाइड और नोट्स फॉर कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन में क्लासरूम में क्या आ गया? जैसे मान लीजिए आपको असाइनमेंट मिल गया, है ना, कुछ वर्कबुक में कुछ काम करने को मिल गया आपको। एक यही ले लीजिए, जैसे पीएचडी का सिनॉप्सिस बनाना है आपको, बहुत सारी चीजें हैं, आपको नोट्स बनाने हैं कम्युनिकेशन के। ये क्या हो गया? एक टीचर के लिए एक स्टूडेंट का रिटन कम्युनिकेशन हो गया। अंडरस्टूड? यस मैम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये चीज याद रखिएगा, क्लासरूम में तीन चीजें माध्यम होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है? हिंदी में भी देख लीजिए, कक्षा शिक्षण इस डिजिटल युग में भी औपचारिक शिक्षा में प्रभावशाली भूमिका अदा करता है। कक्षा शिक्षण यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य है संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना, यानी कि अपनी स्टडी को पूरा करना, अपने टारगेट को पूरा करना हमारा फर्स्ट टारगेट है, जो कि मुख्यतः ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण जैसी क्षमताओं को विकसित करने से संबंधित है। कक्षा संचार के सोपान, सोपान का मतलब क्या होता है? हिंदी वाले बताएंगे। चरण होती है या प्रक्रिया होती है? चरण मैम ग्रहण करना, ऐसा तो नहीं है, लेना। हाँ, इट्स काइंड ऑफ टाइप कह सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन निम्नलिखित 4 सोपान इस प्रकार, 4 तरीके से हैं, 4 तरह से हैं। Steps, ma'am. हाँ, तो मेरा टारगेट इस वक्त क्या है? मेरा सोपान क्या है? 4 सोपान।
शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊं, या मैं अपना पूरा नॉलेज कहते हैं जिसे, या अपनी पूरी अपना खुद का भी इंटरेस्ट झोंक दूं, आपको ऐसे एग्जांपल्स दे सकूं जिसमें आपका रुचि पैदा हो इस चीज को समझने के लिए। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, उसके लिए जो मैं आप में इंटरेस्ट पैदा करूंगी वही होता है शिक्षार्थी में रुचि पैदा करना। ठीक है, विषय वस्तु को संगठित करना, मेरा विषय वस्तु क्या है, आपका विषय वस्तु क्या है, उस पे परफेक्शन लाना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना। ये पुनरावलोकन क्या होता है? मैम रिकैप्चुलेशन करना। और प्रतिपुष्टि, यानी कि जो आप कर रहे हैं उसमें मेरा ध्यान है, मतलब जो आप कर रहे हैं मैं उसको गौर से देख रही हूँ, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर तो नहीं देख रहे हैं, आपका बॉडी गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेशन, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि आपकी ऑल ओवर टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासरूम कम्युनिकेशन में इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, स्किल्स फॉर टीचर्स। Communication is key in the classroom. Successful teaching is generally considered to require only 50% knowledge of 50% communication skill. आप देखिए हमारे योगा में एक बात कही गई है कि योगा का एक बड़ा अच्छा फंडा है 99% प्रैक्टिकल एंड 1% थियरी। ऐसा माना गया है कि अगर जो लोग योगा में हैं उनका प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फील्ड में जाते हैं ना, कहीं कंपटीशन में जाते हैं, तो लोग आपके पोस्चर्स, आपके आसन देखते हैं, उस वक्त आपसे थियरी कोई नहीं पूछेगा, आपके आसनों को देखा जाएगा। राइट, यहाँ भी ऐसा ही है, 50-50 का हिसाब है, 50% आपका नॉलेज और 50% आपका कम्युनिकेशन स्किल। मैंने क्या बोला था आपको फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में? बोला था कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट ओनली फॉर नेट एंड जेआरएफ। कम्युनिकेशन इज बिगेस्ट पार्ट इन योर लाइफ, फॉर होल लाइफ। आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी में जाते हैं, या कभी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं घूमने के लिए, वहां पे आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? यस बोलिए जोश के साथ। एवरीवन। ओके, तो ये आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बोला था ना आपने, कम्युनिकेशन अच्छा हो तो आपकी पर्सनालिटी। आज की डेट में, इन टुडेज सिनेरियो, आज की डेट में अगर आपका कम्युनिकेशन ही ओनली कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है ना, nobody will ask about your knowledge, nobody will ask about your property, nobody will ask about your books, nobody will ask about your lifestyle. If you are speaking in English properly with fluency, you are hero in that field. कम्युनिकेशन इज अ बिगेस्ट पार्ट इन योर लाइफ। आज की जो डिमांड है, आप आउट ऑफ कंट्री चले जाइए, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, यू आर नथिंग। और ये बहुत कड़वी बात है, ये मैं बोल रही हूँ ना, ये इट्स ट्रूथ, बिटर ट्रूथ जिसे कहते हैं। आज की टाइम में आप कहीं भी चले जाइए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज के हिसाब से चेंज हो जाएगी। Are you getting my point? तो communication is a biggest part, 100%। मैम आपका लैंग्वेज को वो बैरियर मानती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या कम्युनिकेशन में? नॉट ओनली इन इंग्लिश, किसी भी आप कहीं भी जाते हैं, लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप हर जगह एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, केरला जाएंगे तो आप बेशक साउथ इंडियन लैंग्वेज मत बोलो, लेकिन वहां का ऑटो वाला जो है ना वो भी इंग्लिश में बात करता है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है ना तो वो ही विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी। अंडरस्टूड? तो यहाँ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या कहता है? स्किल फॉर टीचर्स, कम्युनिकेशन इज की इन द क्लासरूम।
Successful teaching is generally considered to require only 50% knowledge to 50% communication skill. यानी कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे इस सब्जेक्ट पे 50% नॉलेज चलेगा, लेकिन 50% कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी कंपल्सरी. अंडरस्टूड? तो पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए अगर आप टीचर हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर. Am I right? Yes, ma'am. So, as a result, a teacher should be proficient in all 4 modes of communication: listening, speaking, reading and writing. एक टीचर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो अच्छी लिसनर भी होनी चाहिए, वो अच्छी स्पीकर भी होनी चाहिए, उसकी रीडिंग भी बेहतरीन होनी चाहिए और राइटिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए. ये रिजल्ट अगर निकलता है ना, तो टीचर आपकी बहुत अच्छी है. एंड शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दिस प्रोफिशिएंसी इफेक्टिवली इन क्लासरूम एनवायरनमेंट. और टीचर को पता होना चाहिए कि ये जो 4 चीजें हैं उसको किस तरीके से क्लासरूम में यूज करना है, कब कब यूज करना है, किस लेवल पे करना है. ये बैलेंस एक टीचर को पता होना चाहिए, तब जाके वो इफेक्टिव टीचर कहलाएगी और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन बनेगा, माहौल इफेक्टिव बनेगा. ठीक है. क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट विद सपोर्टिव रिलेशनशिप. सेफ एनवायरनमेंट एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्लास में वो पढ़ा रही है, वहां का जो जिस कमरे में वो पढ़ा रही है वो सेफ होना चाहिए. इधर उधर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों को कुछ हर्ट हो जाए, या बच्चे इधर उधर झांका ताका ताकी करें, या कुछ और ऐसा क्लासरूम में क्लास को ना छोड़ के कुछ और एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए. उस सेफ्टी का ख्याल एक टीचर को रखना है. एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, सपोर्टिव रिलेशनशिप होना चाहिए. किसके साथ? किसके साथ? स्टूडेंट और टीचर. मैंने आपको फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. तो ये क्या है? ये सपोर्टिव रिलेशनशिप है विद स्टूडेंट्स. ठीक है. मैं आपको कंफर्टेबल जोन में रखूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो वहां पे मुझे फ्रेंडली होना पड़ेगा. राइट. It has been proven that supportive relationship between students and teachers have a positive impact on class engagement, participation and the students' achievements. एक अच्छा रिलेशनशिप जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, सपोर्टिव रिलेशनशिप होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. किस पे? स्टूडेंट्स पे भी. और उसमें और क्या अच्छा होता है? क्लासरूम में बच्चे जो हैं क्लासरूम में एंगेज रहते हैं, उनका ध्यान भटकता नहीं है, वो कुछ और नहीं सोचते हैं, उनका पूरा फोकस क्लासरूम में एंगेज हो जाता है. एनवायरनमेंट ऐसा बना देती है टीचर कि वो आपस में ही उस चीज को घोल के पीने की कोशिश करते हैं और इंटरेस्ट लेके पार्टिसिपेशन देते हैं अपना. यानी कि सपोज अगर आप इस क्लास में अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान है, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ अगर आपको, तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? पार्टिसिपेशन पे जाएगा कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी इस चीज में इंटरेस्ट लेना, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी क्वेश्चन करना है. ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएगी ना कि इफ टीचर इज कंफर्टेबल विद यू, यू शुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल विद मी, राइट? बिकॉज अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पावरफुल कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, राइट? तो स्टूडेंट्स अचीव कहाँ करते हैं? जहां पे इन सारी चीजों को टीचर दे देती है उनको. क्या? पॉजिटिवनेस, गुड एनवायरनमेंट, सपोर्टिव रिलेशनशिप, ये सब अगर टीचर देती है तो लास्ट में क्या होता है? स्टूडेंट्स उसको अच्छे से अचीव कर लेते हैं. अभी मैंने आप जैसे ही मैं क्लास शुरू करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? सबसे पहले एक रिकैप लेती हूँ. तो वो मैं क्यों लेती हूँ? ताकि मैं आपको कंफर्टेबल जोन में रखूं, आपके साथ फ्रेंडली रहूं, सपोर्टिव रिलेशनशिप में रहूं, ताकि आप फ्रीली अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकें. आप जब क्लास छोड़े तो आपके मन में ये ना रहे कि यार ये चीज रह गया, मैं पूछ ही नहीं पाई.
नहीं, एटलीस्ट विद मी यू शुड नॉट बी लाइक दिस कि नहीं आई विल आस्क टुमारो, या फिर पीपीटी तो आ ही जाएगा, पीडीएफ तो मैम भेज ही देंगे, ऐसा तो नहीं है ना आपके मन में मेरे साथ? Not at नो all. मैम, नो मैम। पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, बट यू आर इन कंफर्टेबल जोन विद मी, राइट? तो वही रखना है, एक इफेक्टिव क्लासरूम वही होता है, इफेक्टिव टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप वही होता है जहां पे स्टूडेंट फ्रीली अपनी बातें बता सके, उसके मन में क्या है, उसने कितना याद किया, कितना पढ़ा, या उसको और क्या चाहिए अचीवमेंट के लिए, वो टीचर से डिस्कस कर सके। समझ गए? तो ये सारी क्वालिटी किस में होनी चाहिए? एक टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्लासरूम में और क्या होनी चाहिए? टीम वर्क, मोर टीम वर्क। टीम वर्क क्या है? टीम वर्क एंड ग्रुप डिस्कशन कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द क्लासरूम अ मोर कंफर्टेबल एनवायरमेंट। टीम वर्क ये टीचर के ही तो हाथ में है कि टीम वर्क बच्चे कैसे करेंगे, वो एक टीचर ही तो डिसाइड करेगी। अगर मैंने आप लोगों को अनकंफर्टेबल जोन में रखा है तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोल दिया आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, आप टॉपिक डिस्कस एक दूसरे के साथ नहीं करोगे, मेरे से करोगे। अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो क्या आप ग्रुप डिस्कशन के लिए कंफर्टेबल हो? नहीं हो, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने बोल दिया कि अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो। जबकि अच्छी टीचर की क्वालिटी ये होती है, अच्छा क्लासरूम वो होता है जो टीम वर्क में बिलीव करे, यानी कि स्टूडेंट्स को इतना कंफर्टेबल कर दे, इतना पोलाइट वे में कंफर्टेबल अपने सब्जेक्ट को लेके कर दे कि वो ग्रुप डिस्कशन के लिए रेडी रहे। और उसके लिए क्या होता है, वो कंफर्टेबल होना उनका बहुत जरूरी है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। By working in small groups, students are able to share their ideas more easily and improve their own communication skill. अब एक टीचर क्या करेगी, छोटे छोटे ग्रुप में बहुत सारी टीम को, मतलब छोटी छोटी टीम वर्क तैयार कर देगी। जैसे 4 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, 4 लोगों का एक बना दिया, फिर उनको एक टॉपिक दे दिया। सपोज मैंने क्या किया कि मैंने आप लोगों में से किसी 4 को चुन लिया, शालिनी, गुंजन, रूपाली और साक्षी को चुन लिया एक ग्रुप में, ठीक है। बाकी पवन और ये मृदुला, जितने भी और भी बहुत सारे लोग हैं, दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, तो इन लोगों को मैंने एक ग्रुप में डाल दिया। तो क्या हुआ, अब मैंने एक टॉपिक दे दिया आपको, ठीक है, कि इस पे डिस्कस करो। किस चीज के लिए डिस्कस करो? कौन बताएगा कि मैं क्या देने वाली हूँ? साक्षी, टीम वर्क। टीम वर्क में मैं क्या देने वाली हूँ? साक्षी, मैं क्या देने वाली हूँ, बताइए। मैम आप कोई कोई टॉपिक दे सकते हो जिसपे हमें अपने आइडियाज और थॉट्स शेयर कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन निकाल के फिर आपको बताएंगे। किस चीज के लिए देने वाली हूँ मैं? कम्युनिकेशन। यस, खिलाड़ी, डेफिनेटली कम्युनिकेशन के लिए देने वाली हूँ। जब आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना है अपना, आप लोगों में से किसी एक को भी, जो भी आपको अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको सबसे, भाई से बोलो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, किसी टॉपिक को लीजिए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। मान लीजिए आपको टीम वर्क नहीं करना, अपने भाई बहनों से एक टॉपिक पे डिस्कस कीजिए इंग्लिश में रोज, तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आएगा। तो वही टीचर भी यहाँ पे कर रही है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया और एक टॉपिक दे दिया, और बच्चे उस पे अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने जो भी बातें हैं वो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स and these activities also give them a good opportunity to ask you question and get feedback on their work. ऐसी एक्टिविटीज के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टीचर को भी कि फीडबैक उनका स्टूडेंट्स की तरफ से मिले, और एक अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाए बच्चों से पूछने के लिए। स्टूडेंट से पूछने के लिए टीचर तैयार है कि आप बताओ आपने क्या सीखा, आपने इस टॉपिक पे क्या डिस्कशन किया। तो इससे क्या होगा, लीडिंग टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन यू, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन एंड एकेडमिक बेनिफिट्स।
अब टीचर ने तो एक टीम वर्क दे दिया, बच्चों ने उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने आइडियाज थॉट्स शेयर कर दिए एक दूसरे के साथ, बाद में रिजल्ट क्या आता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकलता है बच्चों के बीच में, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है, और लेसन और एकेडमिक यानी कि जो सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर है उस पे आपकी कमांड जबरदस्त हो जाती है। समझे? तो इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करे, बेटर रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स क्रिएट करे और टीम वर्क दे, ताकि उस टॉपिक पे जब वो डिस्कस करे और फिर टीचर कंफर्टेबली जो भी पूछे बच्चे उसको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे और जो सब्जेक्ट है उस पे उनकी कमांड, उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो ये एक टीचर का एक इफेक्टिव क्लास रूम कम्युनिकेशन के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए, राइट। बॉडी लैंग्वेज पे आते हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्बल बट ऑल्सो नॉन वर्बल. You should ensure that the signal you are giving out through your body language are positive, confident and engaging. अब आपने क्या किया, टीम वर्क के थ्रू आप अपने आप को बिल्ड कर चुके हो, लेकिन क्या जब आप बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं तो मान लीजिए आप बोले बहुत रिस्पेक्टिवली आप किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी कर्कश है कि वो रिस्पेक्ट सारा बॉडी लैंग्वेज में ढक जाता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। बॉडी लैंग्वेज विद कम्युनिकेशन विल बी पावरफुल पर्सनालिटी। समझे? आपके कम्युनिकेशन के साथ आपका जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका एक्सप्रेशन बहुत मायने रखता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली क्लासरूम में अगर देखा जाए तो वर्बल नॉन वर्बल के साथ आप जो बोल रहे हो वो क्या सिग्नल दे रहा है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट के साथ आपकी एंगेजमेंट कितनी है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। अंडरस्टूड? आपको टीचर ने एक टॉपिक दिया एकेडमिक्स, अब टीम वर्क में आप उसमें परफेक्ट हो चुके हो और आप उसको एक बड़े लेवल पे कॉन्फ्रेंस रूम में जाके उसको बहुत बड़ी पब्लिक के बीच में उसको आप एक्सप्लेन करने वाले हो। आपको नॉलेज तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आप खड़े ठीक से नहीं हो, आप सीरियस मोड में फनी बातें कर रहे हो, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट्स व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम शोज दैट यू आर बीइंग सपोर्टिव एंड अटेंटिव। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अब मैं आपकी आई कांटेक्ट में ना रहूं, मैं इधर उधर देख के बात करूं, तो मेरी कितनी भी बड़ी नॉलेज हो वो आपको दिखाई नहीं देगी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है। समझ में आई बात? यानी कि मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था कि आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए। आप किसी से बात करते हैं, उसकी आंखों में देख के बातें कीजिए, आई कांटेक्ट बराबर रखिए, नहीं तो वो इंसान अगर सही परफेक्ट होगा तो समझ जाएगा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब आप अपने आईज को इधर उधर घुमाते हैं और बातें सामने वाले से कर रहे हैं। Making eye contact is also important when you are presenting to the whole class. It motivates everyone to pay attention, which helps them to learn as well as making them feel involved. जब आप किसी की आंखों में देख के बात करते हैं ना, तो उसको भी लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी दिखता है और वो आपके सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है। Whatever you are talking about, वो आप में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, अटेंशन मिलता है आपसे कि हाँ आप जो बोल रहे हो आप उसी से बात कर रहे हो, किसी और से नहीं कर रहे हो। अब मान लीजिए पब्लिक के बीच में आपको बोलना है, तो वहां भी आपको पब्लिक के सामने, अब बहुत सारी सर्कल में पब्लिक बैठी है, तो आप सिर्फ सामने नहीं देखेंगे, आप थोड़ा वॉक करते करते इधर जाएंगे, थोड़ा इधर जाएंगे, इधर भी देखेंगे उधर भी देखेंगे, क्योंकि कैमरा चारों तरफ लगे हुए हैं।
तो आपको सबको ग्रीटिंग देना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कि टीम वर्क क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है एक पावरफुल क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, और एक्टिव लिसनिंग क्या है। The listening component of communication should not be overlooked. Over 60% of all misunderstanding result from poor listening. अब ये तो डेफिनेटली आप सबको पता ही है, मैंने बता ही रखा है कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर, बट गुड स्पीकर कैन नॉट बी गुड लिसनर। एम आई राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक अच्छे लिसनर बनेंगे, एक्टिव लिसनर बनेंगे। Whatever I'm talking about, you are listening very careful. It means you are very good listener. ठीक है, 60% अगर आप लिसनिंग कवर करते हैं तो जो 40% टॉकिंग का इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिसिंग गुड लिसनिंग इन द क्लासरूम कैन बेनिफिट यू इन 2 ways. क्या है वो 2 way? Firstly, you will be a model for your student. अगर आप अच्छे लिसनर हैं, ठीक है, मैं एक अच्छी लिसनर हूं, मैं आपको अच्छे से सुन रही हूं, ठीक है, तो मैं आपकी मॉडल बन जाऊंगी। Who will improve their own listening skill? अगर मैं आपको सुन रही हूं, आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे लिसनर हैं। लेकिन आपको देख के मुझे भी एग्जाम्पल मिल रहा है कि मुझे भी अच्छा लिसनर बनना है, and thus retain lessons better. Secondly, by using active listening, you can correct misunderstanding and extend learning, resulting in a better education for the students. अगर आप अच्छे लिसनर हैं, स्टूडेंट को भी अच्छे से सुन रहे हैं और स्टूडेंट आपको अच्छे से सुन पा रहा है, तो ये एक बेटर एजुकेशन में हमारी हेल्प करता है, स्टूडेंट्स की हेल्प करता है, और टीचर के लिए भी बेहतर होता है। फीडबैक क्या होता है? Feedback is also an important component of communication in the classroom. There have been many studies focusing on feedback in recent years. It has been shown that positive feedback builds students' confidence, making them more likely to believe that they can succeed, and helps to create a supportive environment and increase academic success. एक टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट का अच्छा फीडबैक दे, ताकि स्टूडेंट में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके और वो एकेडमिक में अपने कॉन्फिडेंटली सक्सेस हासिल कर सके, सपोर्टिव एनवायरनमेंट फील कर सके। इज देयर एनी डाउट? नो मैम। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, इसमें कोई डाउट है तो अभी पूछिए आप। नो मैम, आगे बढ़ सकते हैं। सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम इंटरव्यू में ये कम्युनिकेशन, मैम इंटरव्यू में ये कम्युनिकेशन काफी हद तक फायदा करता है मैम। नॉट ओनली इन इंटरव्यू, अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो इंटरव्यूअर जो है ना, उसके पसीने छूटने चाहिए आपको देख के। इतना स्ट्रांग बनाना है खुद को। अभी 23rd को इंटरव्यू है मैम केवी में, योगा टीचर। केवी में? केवी, हाँ केवी कोटा से हो जाएगा, इतना आप पढ़ चुके हैं। बस एक चीज याद रखिएगा, वाइल कम्युनिकेशन, जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं तो आई कांटेक्ट का स्पेशली ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप जिस पोस्चर में बैठे हैं, योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, हाथों को ऐसे ऐसे इधर उधर रबिंग नहीं करना है। पैर भी जहां आप बैठे हैं, जिस पोस्चर में आप बैठे हैं, स्टे स्टिल, कोई मूवमेंट नहीं, बात करते वक्त बॉडी को इधर उधर नहीं, कोई खुजली नहीं, कोई सर नहीं। होता है ना, कई लोग बात करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज रहता है, कभी इधर खुजली करेंगे, कभी हाथों में खुजली करेंगे, कभी है, वो नहीं करना है। ठीक है, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है, निकल जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं, गुड लक इन एडवांस। आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंस है, रखता है किसमें? क्लासरूम कम्युनिकेशन में। द यूज ऑफ ह्यूमर इन द क्लासरूम हैज बीन
found to increase learning, self-motivation, and positive relationship between students and teachers. It allows you to establish a rapport with your class and keep them interested in the lesson. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डिसाइड करता है बच्चे का मोटिवेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्लास का एनवायरनमेंट और बच्चे का इंटरेस्ट. तो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर संभाल के रखिए, कंट्रोल में रखिए और उसको अच्छे से यूज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट टेल जोक्स और फनी इन कोड क्या है, in dotted give light hearted person example और laugh at students own jokes. नहीं समझे? आपको जोक मारने का कोई हक नहीं है स्टूडेंट्स के साथ. However, you should ensure that you don't use negative humor. आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं सोचना है. किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए. What you demean for embarrass students or humor that is either irrelevant to the lesson, disturbing, violent, sexual, or forced, only continue to use humor that has received a positive response for the class, such as laughing. मतलब एक टीचर अगर इन सब टॉपिक पे किसी भी तरह का, जैसे जोक हो गया, सेक्सुअल चीजों पे बातें करना, उनको डिस्टर्ब करना, एम्बैरसिंग सिचुएशन में बच्चों को डाल देना, वो एक इफेक्टिव क्लासरूम नहीं कहलाएगा, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा. तो आपको इन सब चीजों का खास ध्यान रखना है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का जो दायरा है उसको क्रॉस ना करें, एक लिमिट है उसको क्रॉस ना करें. टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में? यूजिंग अप टू डेट टीचिंग एड्स. टीचिंग एड्स क्या होता है? कोई बताएगा टीचिंग एड्स क्या होता है? मैम Yes, टूल्स जो हम टीचिंग में यूज करते हैं. शिक्षण ब्लैकबोर्ड हो सामग्री, गई, चॉक्स हो गए Tools. या ग्राफ वगैरह. हाँ, Tools. टूल्स जो क्लासरूम चार्ट. में आज के टाइम में जो यूज होता है, जैसे कि आपका ये पावर पॉइंट के थ्रू बच्चों को दिखाना है ना, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारा टीचिंग एड्स में आ जाता है. सच एज कंप्यूटर, वीडियोस, ऑनलाइन रिसोर्सेज इज अनदर वे टू कीप स्टूडेंट्स engaged or reinforce their understanding. It can also increase the effectiveness of your communication with student with different learning style. हम टीचिंग एड्स को का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं विद इंटरेस्टिंग वे. मतलब मान लीजिए अभी पहले तो नहीं होता था कंप्यूटर, वीडियोस, ये तो नहीं होते थे. अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए टीचर के पास ये पावर पॉइंट बनाया हुआ है, टीचर ने अपने वीडियोस के थ्रू वो पढ़ा सकती है. अगर कई बार यहाँ पे टीचिंग एड्स का एक और खास फायदा ये है कि टीचर की एनर्जी बहुत वेस्ट नहीं होती है बोलने में. वो वीडियोस के थ्रू, ऑनलाइन रिसोर्सेज, आपका पावर पॉइंट, पीपीटी, पीडीएफ, इन सब के थ्रू आपको पढ़ा सकती है. और इसका फायदा ये है कि उसकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती है, वो आपको समझा भी बहुत अच्छे से पाते हैं, है ना. स्टूडेंट्स को इंगेज रखने का, क्योंकि आजकल इंटरनेट में सबको इंटरेस्ट है, तो इसमें सब इंगेज हो जाते हैं और इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड होता है उनका. स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल may benefit more from online sources than more old-fashioned ones. Try to work some of these aids into your lesson on a regular basis. Regular basis पे अगर आप teaching aids का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे जो हैं बोर नहीं होंगे, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे. रोज न्यू वीडियोस दिखाएंगे आप उनको, कंप्यूटर के थ्रू नई टेक्निक सिखाएंगे, नया टीचिंग स्टाइल सिखाएंगे आप उनको. तो उसमें क्या होगा, वो इंगेज हो जाएंगे. अब एक ही तरह का खाना आप रोज खाइए, आपको सिर्फ दाल चावल सब्जी रोज दिया जाए या रोटी सब्जी रोज दिया जाए, आप खाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे. नो. सबको होता है ना थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हो जाए. आज कुछ नया खाते हैं, कुछ डिफरेंट खाते हैं, आज कुछ अच्छा खाते हैं, कुछ अपने हाथ से बनाते हैं या आज बाहर से मंगाते हैं. ऐसा लगता है ना कि आपको डिफरेंट चीजें रोज चाहिए खाने के लिए. तो यही चीजें हमारे टीचिंग में भी वो होता है, इन्वॉल्व है. डेली एक ही आपको हिस्ट्री की बुक रोज दे दी जाए, आप पढ़ेंगे? नो मैम. लेकिन अगर वही हिस्ट्री की बुक की नॉलेज अगर आपको पीपीटी, कंप्यूटर, वीडियोस, ठीक है, कार्टून, इन सब चीजों के थ्रू पढ़ाया जाए तो आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि वे चेंज हो गया.
टीचिंग एड्स आ गए न्यू, है ना, वे चेंज हो गया तो आपको इंटरेस्ट आने लग गया कि यार ये ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। उससे भी खास बात ये है कि अगर आप बुक देखेंगे, जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप रोज बुक नहीं पढ़ पाएंगे, आप बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। तो जब आप बुक से बोर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वीडियो सुनते हैं या देखते हैं, तो उसी सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा, या पढ़ेगा कौन, सुन ही लेते हैं थोड़ा, है ना। तो इससे क्या इंटरेस्ट बढ़ गया, आपको सब्जेक्ट वही है लेकिन स्टाइल चेंज हो गया तो आपका इंटरेस्ट बढ़ गया, ओल्ड फैशन चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। बी क्लियर, क्लासरूम कम्युनिकेशन में और क्या इफेक्टिव होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन एंड गुड टीचिंग इज अबाउट understanding and being understood. For this reason, you should always be clear and unambiguous and adapt your words to your audience. Think about this while writing lesson plans. Ensure that you break complex ideas down into simple, logical parts for your audience to understand. But also, while you interact with the children after presenting the lesson, for example, you may wish to check that your teaching was clear by asking your students questions or requesting summaries of the lesson in their own words. Be clear मतलब मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये इंश्योर करना मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक टीचर को चाहिए कि जो वो पढ़ा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहें, उनके लॉजिक्स जानते रहें, उन्होंने क्या सुना इसके बारे में उनको पता होना चाहिए, उसका शॉर्ट समरीज लेते रहें। जैसे मैं रिकैप लेती हूँ कि कल क्या पढ़ा, क्विक रिकैप इन 20 सेकेंड्स आप देते हैं, तो वो क्या था, वो क्लियर हो जाए मुझे भी और आपको भी कि आपने क्लियर कर लिया अपने माइंड में कि आपने क्या पढ़ा। तो एक इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव क्लासरूम में कम्युनिकेशन के लिए टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो क्लियर रहे, आपके स्टूडेंट्स ने कितना ग्रैब किया चीजों को, कितना ऑब्जर्व किया, उनके अपने ओन वर्ड्स में सुनिए कि आपने जो पढ़ाया वो और क्या बोल सकते हैं अच्छा, अंडरस्टूड, वो और अच्छा क्या बोल सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, आपको कंटिन्यू क्वेश्चनिंग करनी होगी, उन्होंने क्या सुना, उनका ऑब्जर्वेंस लेवल क्या है, उनका लॉजिकल पार्ट क्या है, ठीक है, ये सब जानना एक टीचर के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। कितने लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे, 42, और टाइम भी हो गया है आपका, टाइम आप, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा मुझे एक शॉर्ट रिकैप कौन देगा आप में से। एनीवन? मैम आपने जो 7 पॉइंट्स अभी बताए थे कि कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स होते हैं, तो वो 7 पॉइंट्स थे आपके टीम वर्क, बॉडी लैंग्वेज, एक्टिव लिसनिंग, feedback, sense of humor, technical skills, and be clear. These are the very, very important 7 points of good, effective communication. Teamwork में means एक teamwork होना चाहिए, सबको साथ लेके, क्लास को पूरा साथ लेके वो टीमवर्क में आता है। बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी जेस्चर्स कैसा है, आप अगर आप मीन्स स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि टीचर हमारे किस मूड में है, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद आवर स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्पेशली इन द क्लास। एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, वी शुड बी अ गुड लिसनर, मतलब स्टूडेंट्स जो बात कर रहे हैं तो वी एज अ टीचर ऑल्सो हमें स्टूडेंट्स को अच्छे से लिसन करना चाहिए, तो दे विल स्टार्ट टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन द क्लास अगर हम उनको अच्छे से सुनेंगे। फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी ऑलवेज गो फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक। अगर बच्चों ने कुछ गलत भी कर दिया, द वे वी गिव देम द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रोल प्ले इन अ गुड क्लासरूम। सेकेंड पॉइंट इज सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब हमें अपना एक दायरे में लेके क्लास को किस तरह से हम एक
हल्के से माहौल में रखे कि मतलब बच्चे टेंस ना रहे क्लास में, अच्छे से वो टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपना जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से शेयर कर सके। तो इस तरह से टीचर को क्लास में अपने को रखना चाहिए। और 6 point is technical skills. Technical skill is also very important point. Yeah, teacher should aware of all the technical skills, especially the teaching aids जो भी हम क्लास में यूज करते हैं, इंटरनेट या whatever other skills also like PowerPoints and both, to make the classroom more effective and more interesting. So teaching skills also plays a very important role. And be clear, जो भी हम अपना टॉपिक क्लास में डिलीवर करते हैं एज अ टीचर, इट शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी मिलावट या फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए कि जो भी हमारा टॉपिक है बच्चों को अच्छे से वो समझ में आना चाहिए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। थैंक यू मैम। वेरी गुड मृदुला, वेरी नाइस। आज मैं आपको ये क्या नाम है इसका, कम्युनिकेशन का ये पूरा पीडीएफ आज मैं आपको भेज दूंगी, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रेजेंट किया आपने, और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। मुझे लगता है कम्युनिकेशन में आप लोगों ने पढ़ते पढ़ते ही सब लर्न कर लिया होगा, है ना। एक क्लास आपकी और होगी, कल होगी या परसों होगी, आई अपडेट। तो आप लोगों का कम्युनिकेशन खत्म होने वाला है। फिर इसके बाद हम जब भी टाइम मिलेगा हम क्विज करेंगे। कम्युनिकेशन आपका क्लियर है सब लोगों को? मैम जो मॉडल है वो नहीं पढ़ाने वाले मैम, आप जो लॉसवेल मॉडल और वो सब? सॉरी मैम बाकी जो है कम्युनिकेशन में मैम एनएसिक जो है लैंग्वेज है, मेटा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये सब चीजें ये कम्युनिकेशन में नहीं है कुछ भी। कम्युनिकेशन का जितना सिलेबस है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन में। हाँ मैम, जितने भी पढ़ा है अभी, जितने भी फीडबैक जितने भी बताए हैं अभी पॉइंट ना, उसमें थोड़ा हिंदी इंक्लूड कर देंगे ना, थोड़ा मुझे सहूलियत हाँ, हो मैं जाएगी। ये जो लास्ट क्लास है ना, लास्ट जो क्लास होगी उसमें आपको हिंदी में सारा कुछ डिस्क्राइब कर दूंगी, डोंट वरी। हिंदी इंग्लिश दोनों में तो साथ के साथ पढ़ा रही हूँ, हिंदी इंग्लिश, जी मैम, जी जी। है ना। यस मैम। कोई भी डाउट होगा पवन तो आप मुझसे एनी टाइम, यू गाइस एनी टाइम यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, डोंट वरी। कम्युनिकेशन आप क्लास में ही घोल के पी जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जब क्विज होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ना सारा कुछ, है ना। मैम इस बार भी मैम इस बार के एग्जाम में भी ये जो मेटा कम्युनिकेशन इससे क्वेश्चन आया था, काइनेसिस वगैरह, काइनेसिक्स, तो वो शायद है मैम सिलेबस में। क्या चीज? मेटा कम्युनिकेशन, पैरालिंग्विस्टिक और ये सब चीजें। मैं समझी नहीं, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहे हो आप ठीक से। मैम एक मिनट मैम, पैरालिंग्विस्टिक है और मेटा कम्युनिकेशन, ये चीजें। और इससे मैम एक क्वेश्चन आया था इस बार के लेटेस्ट जो हुआ नेट का एग्जाम, उसमें। अच्छा तो काइनेसिक्स है वो पैरालिंग्विस्टिक। अच्छा, कांस्टिक बोल रहे हैं, ओके ठीक है। वो है आपके सब्जेक्ट में, मैंने बोला ना एक दो क्लास और है, वो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, वो सब है आपके कम्युनिकेशन में, डोंट वरी। ओके मैम, है ना, वो आ जाएगा। अभी आपका जब मीडिया एंड सोसाइटी पढ़ाऊंगी तो उसमें सब आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। जी मैम। एनी क्वेश्चन? क्लासरूम आपका टाइम हो गया है। चलिए कोई एक प्रेयर के लिए आ जाइए, कौन कराएंगे प्रेयर? मैं करवा दूं मैं? बिल्कुल मृदुला, करवाइए। सभी के सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ध्यान या ज्ञान मुद्रा में लगाते हुए, कोमलता से आंखें बंद, मन शांत, मस्तिष्क शांत, शरीर पूर्ण रूप से शांत। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। लंबी गहरी सांस भरते हुए 3 बार महामंत्र ओम का उच्चारण। ओम। ओम।
ओम शांति मंत्र। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति 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 ओम। Now rub your palms together. गरम गरम हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाते हुए धीरे से हथेलियों को हटाते हुए आंखों को खोलेंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम। ओम शांति। Om Shanti. Namaste and have a good day, everyone. Take care. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम। हिंदी में पीडीएफ मिलेगा? Sure. अभी मैं शाम तक भेज दूंगी आपको, पूरा अभी कंप्लीट करके। नहीं, इंग्लिश में आए सो सब पीडीएफ इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए था। खाली इंग्लिश हिंदी दोनों हेडिंग में। है या हिंदी में है? बोथ लैंग्वेज मैम, बहुत बेटर रहेगा मैम, बोथ लैंग्वेज। दो ही लैंग्वेज भेज दीजिए ना प्लीज। Don't worry about मैम communication. बहुत लैंग्वेज में भेजिए। मैम कुछ वर्ड हिंदी में समझ में ही नहीं आते हैं मैम, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों भेजिए। Sure. दोनों भेज दीजिए, दोनों भेज Done, दीजिए। हम done. या कहाँ अपने को टफ लगता है वहाँ अपन हिंदी में देख सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में देख सकते हैं सर। Sure. दोनों मिलेंगे, ठीक है? अब तक के भेजे सब मिलेगा मैम? अब तक के कितने अब तक भेजे सो पीडीएफ भी हिंदी में मिलेगा? हाँ, सब मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बोथ। ओके मैम, थैंक यू। टीचिंग टेक्निक इज वेरी गुड मैम आपका। हाँ, थैंक यू सो मच। दोनों में भी बताते, फिर भी हमको रीडिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश में। डोंट वरी। ओके थैंक यू। बाय। हैप्पी उगादी। जो उगादी के लिए शुभकामनाएं सभी को। मैम जो मनीषा जी बोल रहे थे ना, वो मॉडल है हाँ सिलेबस में? हाँ वो है तो। लेसवेल मॉडल और शैनन वीवर मॉडल वो है, लेकिन उसका कुछ खास वो नहीं है, वो इतना आता नहीं।